नमस्कार दोस्तों, वर्तमान में गांधी और गोडसे एक बार फिर चर्चा में हैं। मोहनदास करमचंद गांधी ने इंडियन पॉलिटिक्स को लीड किया है और वो एक एक्टिव लीडर के रूप में 1915 से लेकर 30 जनवरी 1948 तक की दोपहर तक रहे, जब नाथूराम गोडसे ने उनके जीवन का अंत करते हुए उनके सीने में 3 गोलियां दाग। इसके बाद नाथूराम गोडसे ने खुद को प्रशासन के सामने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद 8 नवंबर 1948 को दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले पर स्पेशल जज की कोर्ट बैठी, जहां पर नाथूराम गोडसे से यह पूछा गया कि क्या वो अपने पक्ष के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। तो नाथूराम गोडसे ने अपनी पक्ष के रूप में एक फाइल सबमिट कर दी, जिसके पब्लिकेशन पर आज भी बैन लगा हुआ है। चीफ प्रोसिक्यूटर सीके दफ्तरे ने नाथूराम गोडसे को स्टेटमेंट पढ़ने की इजाज़त तो नहीं दी, लेकिन इसे अपने पक्ष के रूप में जमा करने की इजाज़त अवश्य दे दी थी। नाथूराम गोडसे का जन्म पुणे के एक परिवार में हुआ था। वे भारतीय विचारधाराओं के प्रति काफ़ी प्रभावित थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर अपने भाइयों के साथ आरएसएस में ज्वाइन हो गए थे। शुरुआत के दिनों में गोडसे गांधी जी को फॉलो किया करते थे, यहाँ तक कि जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, तब गोडसे ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। वे गांधी जी के खिलाफ हो गए, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि गांधी जी की अहिंसा विचारधारा हिंदुओं को कायर और कमज़ोर बना देगी। दोस्तों, क्या आपको पता है गोडसे ने बाद में दत्तात्रेय आप्टे के साथ मिलकर हिंदू राष्ट्र के नाम से एक डायरी लिखी, जो कि किताब अग्रणी का एक सारांश था। अगस्त 1947 ब्रिटिश हुकूमत के अंत के बाद भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का ऐलान हो गया। पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे, लोगों का पलायन जारी था, लूट और रेप से पूरा देश परेशान था, और ऐसे में गांधी जी मुस्लिमों के हितैषी और हिंदुओं के विरोधी के रूप में अपनी इमेज बिगाड़ चुके थे। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर आसीन थे। उन्होंने पाकिस्तान को बसाने के लिए 20 करोड़ रुपया पहले ही दे दिया था और 55 करोड़ रुपए देना बाकी था, जिस पर गांधी जी ने सरकार के इस निर्णय पर सहमति नहीं जताई और इस पर रोक लगा दी। गांधी जी ने सरकार को अहिंसा का पाठ पढ़ाया और उस समय भूख हड़ताल की धमकी देते हुए दबाव बनाया और कहा कि पाकिस्तान को भुगतान कर दिया जाए, जहां पर सरदार पटेल ने गांधी जी को समझाना चाहा, परंतु गांधी जी ने 13 जनवरी 1948 को भूख हड़ताल की शुरुआत कर दी। नाथूराम गोडसे यह समझ चुके थे कि गांधी जी मुस्लिमों के लिए हिंदुओं को खोने के लिए तैयार हैं। नाथूराम गोडसे चाहते थे कि गांधी जी भारत सरकार के किसी भी फैसले में हस्तक्षेप न करें। इसके लिए वे कोई भी फैसला लेने के लिए तैयार थे। दोस्तों, क्या आपको पता है 20 जनवरी 1948 में गांधी जी को मारने के लिए एक बम ब्लास्ट किया गया था और उसके समीप ही गांधी जी प्रार्थना कर रहे थे, परंतु वे सुरक्षित बच गए। 30 जनवरी 1948 को ठीक 5 बजे जब गांधी जी प्रार्थना कर ग्राउंड का चक्कर काट रहे थे, तब बिरला हाउस के सामने नाथूराम विनायक गोडसे ने लगातार 3 गोलियां चलाते हुए गांधी जी के सीने को छलनी कर दिया और उनके सीने से बहता हुआ लहू सीधे जमीन पर आ गिरा। 20 मिनट तक इसी हालत में छटपटाते हुए गांधी जी ने अंतिम सांस ली और गोली चलाने के बाद नाथूराम गोडसे ने अपनी बंदूक नीचे रखी और खुद पुलिस को कॉल किया। इसके बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कृपया अवश्य बताएं।